हेलो दोस्तों। तो आज का टॉपिक कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ पे होने वाला है। ठीक है, बेसिकली हम रिवीजन करेंगे जो अब तक पढ़े थे। ठीक है, तो एक समरी होगा, ये रिवीजन क्लास है। ठीक है, इसमें हम समरी देखेंगे कि क्या क्या अभी तक हम पढ़े, जैसे जो है फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी, फंडामेंटल ड्यूटीज। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आर्टिकल 1 से 4 हमने क्या पढ़ा, तो वो था डिफिनेशन ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया, इट्स टेरिटरी एंड द एडमिशन, इस्टेब्लिशमेंट एंड द ऑल्ट्रेशन ऑफ स्टेट्स। ये कहाँ से कहाँ तक में हम पढ़े, 1 से 4 के बीच में। डिफिनेशन ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया, इट्स टेरिटरी एंड द एडमिशन, ठीक है, इस्टेब्लिशमेंट, नया स्टेट अगर बनाना है, ठीक है, एंड ऑल्ट्रेशन ऑफ स्टेट्स। ठीक है, आर्टिकल 12 और 13 में क्या देखें, डिफाइन स्टेट, ठीक है, एंड डिक्लेयर लॉज इनकन्सिस्टेंट विथ फंडामेंटल राइट्स एज वाइड। ठीक है, आर्टिकल 12 में जो है स्टेट डिफाइन किया हुआ है और 13 में हमने देखा कि जो भी लॉ जो है इनकन्सिस्टेंट होगा अगर फंडामेंटल राइट्स से तो उसको वाइड माना जाएगा। ठीक है, आर्टिकल 14 से 18 क्या है, इक्वलिटी। ठीक है, तो गारंटी द राइट ऑफ इक्वलिटी, राइट टू इक्वलिटी इंक्लूडिंग इक्वलिटी बिफोर लॉ, prohibition of discrimination, equality of opportunity, abolition of untouchability and abolition of titles। तो ये 14 से 18 के बीच में हमने ये सारा कुछ है। ठीक है, राइट टू इक्वलिटी, ठीक है, इंक्लूडिंग इक्वलिटी बिफोर लॉ, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी एंड एबोलिशन ऑफ टाइटल्स। ठीक है, 19 से 22 क्या पढ़े हम, गारंटी द राइट टू फ्रीडम, ठीक है, इंक्लूडिंग 6 फ्रीडम, ठीक है, प्रोटेक्शन इन क्रिमिनल केसेस, ठीक है, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी 21 बोलता है, ठीक है, एंड सेफ गार्ड्स अगेंस्ट आर्बिट्री अरेस्ट आर्टिकल 22 बोलता है। ठीक है, आर्टिकल 23-24 क्या बताता है, प्रोहिबिशन ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग, फोर्स्ड लेबर एंड चाइल्ड लेबर इन हजार्डियस एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, ये 23-24 बात करता है। आर्टिकल 25-30 क्या, 25 से 30 तक क्या है हमारा, प्रोटेक्शन, फ्रीडम ऑफ रिलीजन एंड कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज। ये हमें 25 से 30 के बीच में देखने को मिलता है, प्रोटेक्शन, फ्रीडम ऑफ रिलीजन एंड कल्चर एंड एजुकेशनल राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज। ठीक है, आर्टिकल 32 क्या करता है, गारंटीज द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज थ्रू द सुप्रीम कोर्ट फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, आर्टिकल 226, ठीक है, एम्पावर्स हाई कोर्ट्स टू इशू रिट्स फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स एंड अदर लीगल राइट्स। ठीक है, तो 32 में सिर्फ जो है फंडामेंटल राइट्स को लेके जा सकते हैं कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है, और आर्टिकल 226 में हम हाई कोर्ट जाएंगे, ठीक है, विथ फंडामेंटल राइट्स लेके और प्लस अदर लीगल राइट्स। तो ये ब्रॉडर वे में हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है, रेमेडीज। ठीक है, अब आते हैं आर्टिकल 36 से 51, हमने क्या देखा, कंटेंस दैट डीपीएसपी मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, ठीक है, गाइडिंग द स्टेट इन स्टेबलाइजिंग ए वेलफेयर स्टेट। ठीक है, आर्टिकल 21A ये इंपॉर्टेंट है, गारंटीज फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन बिटवीन 6 to 14 ईयर्स ऑफ एज। ठीक है, मतलब 6 से 14 साल तक के बच्चों को फ्री एजुकेशन और कंपलसरी एजुकेशन मिलना चाहिए। ठीक है, आर्टिकल 51A बात करता है हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज, कितने ड्यूटीज हैं, 11 ड्यूटीज हैं। ठीक है, तो आर्टिकल 51A इन्यूमरेट्स द फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया। ठीक है, अब आते हैं इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्ट्राइन्स, रूल ऑफ लॉ। ठीक है, नो पर्सन इज अबव द लॉ, all the governmental actions must be according to law। Reasonable classification, article 14 permits reasonable classifications based on intelligible differentia having a rational nexus with objects sought to be achieved। ठीक है, arbitrariness doctrine, arbitrary state action is unconstitutional as it violates article 14। Doctrine of eclipse, a pre-constitutional law inconsistent with fundamental rights becomes dormant, मतलब eclipsed, but may revive if the inconsistency is removed। Doctrine of severability, only the
अनकॉन्स्टिट्यूशनल पार्ट ऑफ लॉ इज स्ट्रक डाउन, ठीक है, इफ़ द वैलिड पार्ट कैन फंक्शन इंडिपेंडेंटली, ठीक है। तो इक्लिप्स में हमारा प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, ठीक है, फोकस होता है, और डॉक्ट्राइन ऑफ सेवरेबिलिटी में प्री और पोस्ट दोनों इंक्लूड होगा। अब आते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ वेवर। फंडामेंटल राइट्स कैन नॉट बी वॉलेंटरली वेव्ड बाय एनी सिटीजन्स, मतलब फंडामेंटल राइट्स कोई भी छोड़ नहीं सकता है, मतलब कोई ऐसा नहीं है कि साइन करा ले कि भाई तुम्हारा ये राइट्स नहीं होगा और ये साइन कर दो, ऐसा नहीं है, और अगर करता भी है तो वाइड होगा। अब आते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ प्रोस्पेक्टिव ओवर रूलिंग। डॉक्ट्राइन ऑफ प्रोस्पेक्टिव ओवर रूलिंग, अ जुडिशियल डिसीजन इज अप्लाइड ओनली टू फ्यूचर केसेस, ठीक है, टू अवॉइड डिस्ट्रीब्यूटिंग पास्ट ट्रांजेक्शन्स, ठीक है। मतलब डॉक्ट्राइन ऑफ प्रोस्पेक्टिव ओवर रूलिंग मतलब अगर कोई भी ऐसा जुडिशियल डिसीजन आता है, ठीक है, तो वो पुराने जो भी पास्ट केसेज है जो बंद हो चुका है या फिर जो भी ख़त्म हो चुका है, क्लोज हो चुका है, ठीक है, या फिर जो चल रहा है उन पे लागू नहीं होगा, जो मतलब गुजर चुका है उस स्टेज से, ठीक है, उस पे लागू नहीं होगा, जो भी आगे के आने वाले केसेज हैं उस पे लागू होगा, ठीक है। जुडिशियल रिव्यू, कोर्ट हैव द पावर टू एग्जामिन एंड इनवैलिडेट अनकॉन्स्टिट्यूशनल लॉज एंड एग्जीक्यूटिव एक्शंस, ठीक है, मतलब जो भी कानून बनेगा या चेंज होगा, अपडेट होगा, अमेंड होगा, वो सब एक बार जुडिशियल रिव्यू से गुजरना पड़ेगा, ठीक है। बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन, पार्लियामेंट कैन अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन बट कैन नॉट अल्टर और डिस्ट्रॉय इट्स बेसिक स्ट्रक्चर, ठीक है। इसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस डॉक्ट्राइन, ओनली दोज रिलीजियस प्रैक्टिसेस दैट आर इसेंशियल एंड इंटीग्रल टू ए रिलीजन रिसीव कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शंस अंडर आर्टिकल 25 से 26, ठीक है। तो 10 सेकेंड रिवीजन है, ठीक है। आर्टिकल 1 से 4 यूनियन और स्टेट्स की बात कर रहा है, 12-13 स्टेट बताता है और 13 बताता है वाइड होगा कि अनवाइड होगा, ठीक है। 14 से 18 इक्वलिटी, 19 से 22 फ्रीडम, 23 से 24 एक्सप्लॉयशन, 25 से 30 क्या बताता है, रिलीजन एंड माइनॉरिटीज, 32 जो है बोलता है SC रिट्स, ठीक है, मतलब सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं आप अगर आपका फंडामेंटल राइट्स वायलेट होगा, तो ये हर्ट एंड सॉल्व भी कहा जाता है आर्टिकल 32 को। आर्टिकल 226 में हाई कोर्ट जा सकते हैं फंडामेंटल राइट्स को लेके प्लस अदर लीगल राइट्स। 36 से आर्टिकल 36 से 51 हमारा DPSP है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। आर्टिकल 21A बोलता है राइट टू एजुकेशन, ठीक है, और आर्टिकल 51A बोलता है फंडामेंटल ड्यूटीज। 11 फंडामेंटल ड्यूटीज है हमारे, ठीक है। डॉक्ट्राइन्स हमने क्या क्या देखा, रूल ऑफ लॉ, रीजनेबल क्लासिफिकेशन, आर्बिट्रेरिनेस, इक्लिप्स, सेवरेबिलिटी, वेबर, प्रोस्पेक्टिव ओवर रूलिंग, ठीक है, जुडिशियल रिव्यू, बेसिक स्ट्रक्चर, इसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही है, बस हमने रिवीजन किया है जो अब तक पढ़ा था शॉर्ट में, ठीक है। और अगर डिटेल्स में पढ़ना है तो वीडियोस बने हुए हैं, प्लेलिस्ट में जाके आप आराम से एक एक वीडियो पढ़ सकते हो, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।